नमस्कार, मैं राजेश मकाम फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं जीवन का एक महान शिक्षा में। सब समय कोशिश करता हूं कहानी माध्यम से आपको सामने में जिंदगी का असल सच क्या है रखने के लिए ऐसा एक कहानी आपको सुनाने के लिए जिसे आपका जिंदगी को प्रत्येक मुहूर्त में सफलता का रास्ता पर अग्रसर होने का मदद करेगा। आज ये सुंदर कहानी को प्रत्येक आदमी सुनना जरूरी, वो कितना भी कम उम्र हो या जितना भी ज़्यादा उम्र हो। ये कहानी आज आपको विशाल शिक्षा देगा। प्रत्येक मुहूर्त में, प्रत्येक परिस्थिति में आपको एक भयंकर परिस्थिति में रक्षा करेगा। आइए ये सुंदर कहानी को सुनेंगे। एक शिकारी था, वो हर दिन जंगल में जाता है। जंगल में जाकर भिन्न भिन्न प्रकार का जानवर शिकार करता था। वो था उनका काम। वो शिकार करके उनका परिवार चलाता था। धीरे धीरे उनका लालच बढ़ गया। वो देखा जितना शिकार होता था इनसे ज़्यादा पशु पक्षी ये जंगल में हैं। ऐसा सोचते सोचते एक दिन उनका लक्ष्य पड़ा। वो जंगल में एक रहता हुआ एक साधु बाबा का ऊपर। साधु बाबा बहुत ज्ञानी पुरुष थे। वो साधु बाबा पास में 100 पशु पक्षी तथा चिड़िया आकर खेलते थे, बैठते थे। अब सब जानते हैं प्यार करना एक ऐसा चीज़ है, ये दुनिया को पकड़ कर रखता है, सबको पकड़ कर रखता है। वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, अपने आप भी ये चीज़ें अनुभव किया होगा। आपका यदि पाला हुआ प्राणी रहा है, अब जिस समय आते हैं आपका पीछे पीछे दौड़ता है, कारण वो भी जानता है आप उसे प्यार करते हैं। कारण ये दुनिया, सारा संसार प्यार करना और सुंदर मन के लिए पागल। जहाँ सुंदर मन प्यार करना है वहाँ जानवर भी आकर्षित होते हैं। शिकारी ये चीज़ें देखकर उनका मन में दुर्बुद्धि आया। उसका अगले दिन वो साधु बाबा वेश में आया। गेरुआ कपड़ा पहन के आया। जिस समय गेरुआ कपड़ा पहन के आया उसे देखकर अन्य पशु पक्षी भ्रम में पड़ गए, ये साधु बाबा बोलकर। और उस समय पशु पक्षी पास में आए, उस समय शिकार किया। ऐसा कुछ दिन चला गया। साधु बाबा बहुत बार समझाया, अनुरोध किया तथा समझाया है, तू जो भी किया है बहुत भूल किया है, परंतु वो सहमत नहीं, लालच में ये सब काम किया। कुछ दिन बाद अचानक शिकारी आया नहीं। साधु बाबा भी सोचे, लोग आता था और फिर आता नहीं, अच्छा हो या खराब, मुलाकात तो होता था। धीरे धीरे साधु बाबा उसे भूल गया। बहुत दिन बीत गया। वो शिकारी बहुत खराब अवस्था में, बीमार अवस्था में आकर एक दिन वो साधु बाबा के झोपड़ी में पहुंचा है। सुबह सुबह जिस समय दरवाजा खोलकर देखा है, बीमार अवस्था में बाहर बैठा है। साधु बाबा उस समय पूछा है, क्या हुआ तुम्हारा? शिकारी बोले, ए साधु महात्मा, आपका बात नहीं माना, बहुत दिन हो गया, मैं बीमार अवस्था में हूँ और मैं जानता हूँ आपका शक्ति बहुत। आप मुझे ये बीमार रोकने के लिए उपाय बताइए। साधु बाबा कहा, मेरा शक्ति है, तुमको ठीक कर सकता हूँ, परंतु करूँगा नहीं, कारण तुम जिंदगी में विशाल अपराध किया हो, जीवन में 2 चेहरा लेकर जिया हो। बाहर से एक सुंदर चेहरा, एक साधु चेहरा, परंतु तुम्हारा कर्म घिनौना था। ये चेहरा से तो अच्छा था, तुम एक शिकारी वेश में आते थे, शिकार करते थे, तुम्हारा एक ही चेहरा था, तू एक शिकारी, परंतु लालच में आकर 2 चेहरा धारण किया है। बाहर में अच्छा, अंदर में
खराब। ऐसा बोलकर साधु बाबा चला गया है। तुम्हारा कर्म का फल ऐसा ही भोगोगे। ये कहानी से बहुत चीज़ें सीखने हैं। ये कहानी आज बहुत जगह में घटता है, समाज का बहुत स्थान में घटता है। प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति, वो छोटा हो, बच्चा हो या वयस्क लोग हो, सब एक कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोग ये कहानी से क्या सीखा, मेरे को कमेंट में ज़रूर राय देंगे। यदि कहानी अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है सीखने का कहानी इस हम जानना ज़रूरी बोलकर वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। यदि मेरे साथ में जुड़े रहने के लिए चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और सुंदर कहानी जानेंगे और सुंदर सीखने चीज़ें जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।